नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अमावस्या, जिसे एक विशेष तिथि माना जाता है, और इस तिथि में भी मौनी अमावस्या को सबसे ज्यादा खास माना जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन अगर आप करेंगे कुछ खास प्रयोग तो आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, आपकी जिंदगी के तमाम कष्ट होंगे दूर। इन प्रयोगों के बारे में हम बात करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, अमावस्या के दिन निर्धनों को, भूखे लोगों को भोजन कराना विशेष शुभ होता है। अगर आप अमावस्या पर निर्धनों को भोजन कराते हैं तो इससे पापों का प्रायश्चित होता है और आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो जितना आप कर सकें यथाशक्ति अमावस्या पर निर्धनों को भोजन अवश्य कराइएगा। और अब बात पंचांग की करते हैं, तो 9 फरवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 9 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः काल 8:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:29 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। तो हम मौनी अमावस्या को लेकर बातचीत करने वाले हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों मौनी अमावस्या की तिथि को इतना खास माना जाता है, ये जानिए पंडित जी से। जी देखिए, योग में और साधना में एक प्रक्रिया होती है मौन रहने की, बाकायदा इसकी साधना होती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने साल में एक ऐसा दिन बनाया जब आप मौन रह करके साधना के उस स्टेज का अनुभव कर सकें। वैसे तो जो ऋषि मुनि हैं सालों साल भी मौन रहते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब एक बार इस मौन रहने का अनुभव कर लेगा तो उसे पता चलेगा कि मौन में शक्ति कितनी है, कितनी ऊर्जा संचित होती है। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, एक बात तो समझ लिया आपने। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके दान किया जाता है और स्नान और दान करने तक मौन रहने का विधान है। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए 24 घंटे तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप सब तरह के उपवास करते होंगे, अनाज नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, फल भी नहीं खाएंगे, केवल जल पिएंगे, लेकिन एक दिन उपवास रखिए वाणी का, चुप रहिए 24 घंटे, चमत्कार घट जाएगा जीवन में। जिनको भी मानसिक समस्या है, भय या वहम की समस्या है, उनके लिए मौनी अमावस्या का स्नान महत्वपूर्ण है। इस दिन की प्रक्रिया के पालन से ग्रहों की शांति भी होती है और ग्रहों के दोषों का निवारण भी होता है।
इस बार मौनी अमावस्या का जो अद्भुत संयोग बन रहा है वो 9 फरवरी को है, जिसका यथाशक्ति पालन हम सबको करना चाहिए। तो अगर मौनी अमावस्या के दिन आप कुछ विशेष प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन के तमाम कष्ट हो जाएंगे दूर, और इसके बारे में पंडित जी आपको जानकारी आगे देंगे। अब हम राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं। मेष राशि, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइए। लिखा पढ़ी में सावधानी रखिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए राशिफल पर चर्चा जारी रहेगी। उसके पहले मौनी अमावस्या को लेकर हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी ने बताया कि मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण तिथि क्यों है। अब इस दिन कैसे आप पूजा उपासना करें, कैसे स्नान करें और प्रभु का ध्यान करें, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, देखिए, मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करना या घर पर स्नान करना, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को यथाशक्ति दान करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? प्रातः काल या संध्या काल जब भी आपको समय मिले, स्नान करने के पहले संकल्प लीजिए कि आज मैं अधिक से अधिक मौन रह करके भगवान का स्मरण करूंगा। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करिए और फिर स्नान करना आरंभ करिए। अगर प्रातः काल स्नान करते हैं तो जल में काले तिल मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करिए और फिर मंत्रों का जप करिए। मंत्र जप करने के बाद भोजन की वस्तु में अन्न और वस्त्र का दान करें। चाहें तो आप इस अमावस्या पर जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप उपवास अगर रखना चाहते हैं मौनी अमावस्या पर तो अपनी वाणी का उपवास रखिए। जितना संभव हो मौनी अमावस्या पर कम से कम बोलिएगा, मिनिमम बोलिए, या कम से कम 4 घंटे 6 घंटे मौन रहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको एक झलक मिलेगी
उस साधना की जो साधना मौन रह करके की जाती है, और जब साधना मौन रह करके की जाती है तो मंत्र ज्यादा फलीभूत होते हैं, ईश्वर की कृपा ज्यादा प्राप्त होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन आप कैसे अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्रभु से पा सकते हैं, इस बारे में पंडित जी बता रहे हैं। आगे भी चर्चा करते रहेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में आपके व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति में भी सुधार होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आपके सवालों के हम रुक कर लेते हैं। हमारे शो में आज पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है और क्या पूछा गया है, इस बारे में पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, गुड लक टुडे के तमाम दर्शकों से ये अनुरोध है कि जब आप अपने प्रश्न हमें भेजते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान स्पष्ट लिखिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने के बावजूद हम उसे नहीं ले पाते क्योंकि आप जन्म की तारीख लिखते हैं, समय नहीं लिखते, या तारीख नहीं लिखते, केवल समय और स्थान लिख देते हैं। तो आप जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान स्पष्ट रूप से लिखें, अपना प्रश्न लिखें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। आज का पहला प्रश्न अनामिका ने हमें लिखा है और अनामिका हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। अनामिका की जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1992, 1992। जन्म का समय शाम के 3:45 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। अनामिका कह रही हैं कि मेरी शादी अभी बहुत जल्दी ही हुई है, लेकिन शुरू से ही तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये विवाह चल पाएगा या मुझे आगे कोई और विचार करना चाहिए? क्या होगा इसका भविष्य? अनामिका, सबसे पहले धैर्य रखिए। इतना जल्दी निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी शांति रखिए। शुरुआती दौर है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एकदम से परेशान मत होइए, थोड़ा सा समय अपने आप को भी दीजिए, अपने रिश्ते को भी दीजिए। ज्योतिष के हिसाब से अप्रैल तक अभी शांति रखिए।
मई में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के पश्चात स्थितियों में सुधार होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करिए। पहला काम करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, और रोज सुबह और रोज शाम अपने और अपने पतिदेव के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिए। निरंतर ये उपाय करिए, स्थितियां बेहतर हैं, भविष्य ठीक है, जिंदगी आपकी ठीक चलेगी। तो सब्र रखिए, आपका भला होगा। चलिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, लेकिन उसके पहले सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पूछा कहां से गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न पूजा अग्रवाल जी ने हमें लिखा है। आगरा से लिखती हैं पूजा। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1981, 1981। जन्म का समय सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है आगरा। पूजा कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन फील होता है, बहुत जल्दी रोने लगती हूँ मैं, दुख रहता है, बेवजह की चिंताएं परेशान करती हैं। कब इससे छुटकारा मिलेगा और आने वाला भविष्य मेरा कैसा रहेगा? पूजा देखिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य की, वो एक ही हैं केवल, थोड़ी बहुत, और वो है हड्डियों की समस्या सूर्य की वजह से। बाकी जो भी समस्याएं हैं आपकी, ये सब साइकोलॉजिकल हैं, सब मानसिक हैं, और ये आपके शरीर की कमी की वजह से पैदा हो रही हैं। शरीर में कोई केमिकल इम्बैलेंस कम हो, कोई हार्मोन्स कम हो गया हो, जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिकल इश्यूज आपको पैदा हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिएगा। किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, उनकी बात मानिए, उनकी दवाई खाइए, उससे लाभ होगा आपको। उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। दूसरा, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, प्रेम से बैठ करके शांति पूर्वक। अगर आप ऐसा करें, बहुत जल्दी लाभ होगा। और घबराइए मत, कोई अनहोनी नहीं हो रही है, आने वाला समय आपका बेहतर है। और चलिए, अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए हम मौनी अमावस्या को लेकर जो जानकारी पंडित जी से हासिल कर रहे थे उसकी शुरुआत कर देते हैं। तो पंडित जी, इस दिन ग्रहों की शांति, खासतौर पर राहु केतु की शांति के लिए भी उपाय करने की बात कही जाती है। कौन से होंगे वो उपाय? देखिए, अमावस्या का संबंध होता है सूर्य और चंद्रमा से, इनके बीच का अंतर शून्य हो जाता है। और राहु केतु का मतलब ये सूर्य और चंद्रमा का आपसी संबंध। तो अगर आप राहु केतु की शांति करना चाहते हैं या किसी विशेष ग्रह की शांति करना चाहते हैं, तो अमावस्या पर क्या करेंगे? शिव जी के मंदिर जाइएगा और अमावस्या पर अर्ली मॉर्निंग जाइए या लेट नाइट जाइए। शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को एक रुद्राक्ष की माला उनके गले में या शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद धूप जलाकर शिव जी के सामने रख दीजिए और उसी माला से 108 बार एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र बहुत विशेष मंत्र है। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति फलम देहि
गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। इसके बाद इस माला को या तो अपने पास रखना शुरू कर लीजिए और या तो उसी समय अपने गले में पहन लीजिए और इसको हमेशा पहने रखिए। रात में सोते समय निकाल दीजिएगा, सुबह स्नान करके दोबारा अपने गले में पहन लीजिएगा। ये शिव मंत्र से अभिमंत्रित माला जो अमावस्या को अभिमंत्रित की गई है आपके गले में रहेगी, तो ग्रहों की, नक्षत्रों की बाधा से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो चलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे कुछ और उपाय जाने उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। तुला राशि, बेवजह की दौड़ भाग आपको परेशान कर सकती है। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। सर्दी जुकाम से इस समय बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संपत्ति की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आज हम मौनी अमावस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं और किसी भी अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। हमने विधि विधान की बात तो कर ली है, लेकिन दान की बात करें तो क्या अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग दान भी किया जा सकता है? मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में या अपने घर में स्नान करने के बाद, पूजा उपासना करने के बाद आप अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग दान भी कर सकते हैं। जैसे मुक्ति और मोक्ष के लिए गौदान किया जाता है। गौदान वास्तव में भी किया जाता है और संकल्प से भी किया जाता है। आर्थिक समृद्धि के लिए भूमि दान की जाती है, वास्तव में भी और संकल्प से भी। ग्रह और नक्षत्र की बाधा से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान किया जाता है या काले तिलों के लड्डू का दान किया जाता है। रोग और कर्ज से मुक्ति के लिए सोने का स्वर्ण दान किया जाता है या स्वर्ण ना हो तो संकल्प ले लें। पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए बर्तन सहित, पात्र सहित शुद्ध घी का, देसी घी का दान किया जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा की मुक्ति के लिए नमक का दान किया जाता है।
वंश वृद्धि और संतान की उन्नति के लिए रजत यानी चांदी का दान किया जाता है। ये तो विशिष्ट दान हो गए जो आप मौनी अमावस्या पर अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्न का दान कर सकते हैं। चावल, दाल, गेहूं, आटा, इसका दान करें। वस्त्रों का दान करें, यानी अन्न और वस्त्र का दान करना भी मौनी अमावस्या पर बहुत शुभ होता है। और अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों की तिथि है, इसीलिए अमावस्या पर निर्धनों को दान करते हैं या निर्धनों को भोजन कराते हैं, तो इससे आपके पितरों की, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। तो ये थे तमाम तरीके के दान जिसके बारे में आपने जाना, और कैसे इस दिन आपका हो सकता है कल्याण, ये भी आपने जाना। तो तमाम उपायों को अपनाइएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जानते हैं राशिफल के बारे में। मकर राशि, स्वास्थ्य धीरे धीरे आपका बेहतर होता चला जाएगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में परिवर्तन न करें, बचें अभी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल हमारे पास कहां से आया है, इसके बारे में पंडित जी से लेते हैं जानकारी। जी, अगला प्रश्न हमें अयोध्या से रोशनी ने लिखा है। रोशनी की जन्म की तारीख है 1 जून सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है अयोध्या। रोशनी पूछ रही हैं कि मुझे आगे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। क्या मैं सरकारी नौकरी पा सकती हूँ? अगर पा सकती हूँ तो मुझे कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? रोशनी, देखिए, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी पाने की संभावना जरूर बनती है। और ज्योतिष के हिसाब से पहले मैं कहूँगा कि आप शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रयत्न करिएगा। पहले आप बीएड कर लीजिए और एजुकेशन फील्ड में जाइए। जब आप शिक्षा क्षेत्र की नौकरी पा जाती हैं
तब आप यूपी पीसीएस की तैयारी करिएगा, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगी। रोशनी देखिए, आपको मेहनत करना होगा, प्रयास अपना बढ़ाना होगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। रोज सुबह और शाम एक एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मेहनत बढ़ाएं, फोकस बढ़ाएं, बीएड में अपना नाम लिखवा लें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी, क्या पूछा गया है, कहां से आया है? जी, अगला सवाल नवीन जी ने हमें लिखा है। नवीन सिंह जी हमें मेल लिखते हैं और ये पटना बिहार से मेल लिख रहे हैं। नवीन जी, इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1979, 1979। जन्म का समय सुबह के 5:10 और जन्म का स्थान है भभुआ, बिहार। नवीन जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी नौकरी में, मेरे काम में बड़ी सारी अड़चनें आ रही हैं। ऑफिस की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं, बॉस की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी ठीक से चलती रहे और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? नवीन जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये टेम्प्रोरी समस्या है, परमानेंट नहीं है। जो अभी आपको ऑफिस में दिक्कतें हो रही हैं, ये लंबे समय तक नहीं चलेंगी। ये समस्याएं जून के बाद से अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, ये कॉम्बिनेशन कहता है कि आप बहुत जल्दी परेशान होते हैं। मामला इतना गंभीर नहीं है, मामला आसान है। शांति से काम करिए, बेवजह की चिंता मत पालिए, चीज़ें हल हो जाएंगी। और भविष्य में कोई आर्थिक मुश्किल आपकी कुंडली में ऐसी दिखाई भी नहीं दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह के समय जप करें, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, हम मौनी अमावस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इस दिन पितरों का विशेष आशीर्वाद भी मिल सकता है। तो पितरों का आशीर्वाद हमें मिले, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें, क्या उपाय करें? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो मौनी अमावस्या पर आप दान करेंगे, निश्चित रूप से आपके पितरों की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अमावस्या की तिथि पर प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग, पीपल के वृक्ष में जल डालिएगा। अमावस्या की तिथि पर खीर बनाइएगा और खीर का भोग भगवान शिव को लगाइएगा और इसके बाद इस खीर को लोगों में बांटिएगा। थोड़ी सी खीर मिट्टी के किसी पात्र में रखकर ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल को रखाइएगा। ये छोटा सा काम अगर आप मौनी अमावस्या पर या किसी भी अमावस्या पर कर लेते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 9 फरवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा हो सकता है। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 9 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके करियर में थोड़ी समस्याएं इस साल में रह सकती हैं, हालांकि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। मई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा।
क्या करेंगे, पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि अमावस्या को ज्यादातर अशुभ माना जाता है, तो क्या ये तिथि वाकई अशुभ होती है? देखिए, हालांकि ये तिथि शुभ कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि चंद्रमा अस्त होते हैं, अमावस दोष से ग्रस्त होते हैं, सूर्य चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होती। लेकिन इस तिथि को दान और ध्यान करना बड़ा शुभ होता है। इस तिथि को अगर आप प्रार्थना कर लें, अमावस्या की मध्य रात्रि को अगर आप प्रार्थना करें, तो आपकी प्रार्थना निष्फल नहीं होगी। और अब बात करते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 9 फरवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय होगा 9 फरवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात करें आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में आज पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको अलग अलग राशि वालों पर बृहस्पति का इस समय का प्रभाव कैसा है ये बता रहे हैं। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। बृहस्पति इस समय आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। अपने करियर और धन संबंधी काम इस समय निपटा लीजिए। मई के महीने में बृहस्पति के बदलने के बाद स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। और चलिए अब वक्त है महा उपाय को जान लेने का। तो पंडित जी आज महा उपाय में क्या बताने वाले हैं आप? जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत रहता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए। भोजन सुबह करें या शाम को करें। भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ जरूर खाइए। और जब भी चाय पीते हैं, सौंफ वाली चाय अगर आप पिएं तो आपका आलस्य कम होगा। आपको हर समय नींद आने की समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।